हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिटनेस फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हम आपसे बेसिक हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि आप बीपी, शुगर, थायराइड, एस्थमा या हार्ट डिजीज़ की तरीके की बीमारियों की कोई दवाई ले रहे हैं या नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपके बेसिक टेस्ट्स में आप कुछ टेस्ट जोड़ देते हैं, जैसे कि HbA1c अगर आप डायबिटिक हैं, या थायराइड टेस्ट अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, और बाकी और कुछ टेस्ट जिससे हमें ये जान सकें कि आपकी बीमारी कंट्रोल में है या नहीं। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की सर्जरी प्लान्ड है, कोई माइनर सर्जरी है या मेजर सर्जरी है। अगर माइनर सर्जरी है तो बॉर्डर लाइन कंट्रोल यानी माइल्ड टू मॉडरेट कंट्रोल एक्सेप्टेबल होता है सर्जरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल लिप सर्जरी, आईलिड सर्जरी या कोई छोटा मोटा डबल चिन का लाइपोसक्शन। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ यानी आपके टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सिवियरली डिरेंज्ड है, तो हम सजेस्ट पहले ही कर देते हैं कि आप पहले अपने बीपी, शुगर या जो भी थायराइड बीमारी है उसको कंट्रोल में करें और उसके बाद ही अपने कॉस्मेटिक सर्जरी को प्लान करें। अगर कोई मेजर सर्जरी है जैसे कि राइनोप्लास्टी, फेसलिफ्ट सर्जरी, बॉडी लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, तो इन सब मेजर सर्जरीज के केसेस में हम एक अच्छा कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं किसी भी सर्जरी को प्लान करने से पहले। कंसल्टेशन में हम आपसे और 2-3 हिस्ट्रीज़ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल लेते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग का सबसे बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि स्मोकिंग आपकी सर्जरी की हीलिंग को डिले कर देता है, यानी कि टांके के हील होना या आपकी स्वेलिंग को जाना, ये सब चीज़ें डिले हो जाती है अगर कोई स्मोकर है। और रिस्क्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि नेक्रोसिस यानी कि स्किन का मर जाना या फिर ब्रूजिंग लंबे टाइम तक रहना या स्किन का काला पड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम स्मोकर्स के साथ ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी अमाउंट ऑफ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 to 15 सिगरेट्स पर डे, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि पहले आप अपनी स्मोकिंग को कट शॉर्ट करिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स to 4 वीक्स, और जब वो कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ही आपकी सर्जरी आप प्लान करें। सिमिलरली अल्कोहल ड्रिंकर्स के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी अल्कोहल को एटलीस्ट 2 वीक्स पहले तक बंद कर दे, क्योंकि अल्कोहलिक्स में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम कोई इलेक्टिव सर्जरी कर रहे हैं तो। इसके अलावा हम आपसे हिस्ट्री लेते हैं आपके सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे कि विटामिन ए, ई, के, जिंजर, ग्रीन टी या जिंको बाइलोबा के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सब आपको सर्जरी से एटलीस्ट 5 डेज़ पहले बंद करने पड़ते हैं। अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इकोस्प्रिन या प्लेटलेट क्लॉटिंग कम करने के टैबलेट्स ले रहे हैं, तो इन सब केसेस में भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए बंद कर सकें। आफ्टर आपकी एक थरो हिस्ट्री टेकिंग हो जाए, उसके बाद हम आपके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट शेड्यूल करते हैं और चेस्ट एक्सरे, ECG, जिसमें हम आपके बॉडी का बेसिक फंक्शंस की टेस्टिंग कर लेते हैं। जब ये सब चीज़ें क्लियर आती है उसके बाद ही हम आपकी सर्जरी को प्लान करते हैं। थैंक यू।